Afternoon to one and all. Today I will discuss about the numerical on steady flow energy equation. This is the first slide. Numerical on the steady flow. The numerical question is the velocity and enthalpy of fluid at the inlet of a certain nozzle are 50 meter per second and 2800 kilojoule per kg respectively. The enthalpy at the exit of nozzle is 2600 kilojoule per kg. The nozzle is horizontal and insulated so that the no heat transfer takes place from it. Find the velocity of fluid at the exit of nozzle. Second is the mass flow rate. If the area at the exit of nozzle is 0.09 meter square and the specific volume is 0.8185 meter cube per kg. Third is the exit area of the nozzle. If the specific volume at the exit of nozzle is 0.495 meter cube per kg. So these are the conditions which are given for the nozzle. इस क्वेश्चंस को पहले आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, क्योंकि इसको सॉल्व कराना पड़ेगा, तो पहले इसको आप नोट डाउन करें कॉपी में, ठीक है? उसके अलावा इंटरनेट 1 बजे वाला कोई क्लास नहीं चल रहा। ठीक है। अरे कुछ नहीं, हाँ आ गया। हाँ जी आ गया ना। वो अभी क्या नेट कनेक्टिविटी चली गई थी, नेट की कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ सर। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं सर। 1 मिनट कर रहे हैं। अब दिख रही स्क्रीन बेटा? हाँ सर। हाँ वो नेट की कनेक्टिविटी वो फेल हो गई थोड़ा सा। चलिए, तो ये पहली स्लाइड है में आप न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए जैसा कर रहे थे आप न्यूमेरिकल। एक मिनट, हाँ जी ये नोट करिए। फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा यदि बाहर चले आते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा 5-10 मिनट का ऊपर नीचे का टाइम हो गया है। कर लिया क्या नोट आप लोगों ने? न्यूमेरिकल बता दीजिएगा मुझे। किसी ने भी कर लिया तो बताइए, बताते आइएगा मुझे। न्यूमेरिकल नोट करना है। कर लिया बेटा नोट न्यूमेरिकल? बता दीजिए, या कर रहे हैं तो बोल दीजिए माइक को अनम्यूट करके।
अभी सर नोट हो रहा है सर हाँ, अभी। करिए करिए करिए। भाई क्या आवाज नहीं आती ना तो समझ भी नहीं आता है। चालू करें बेटा, बोलिए कोई भी। यस, कृतिक का आ गया। और वेरी गुड। कृतिक देखिए लेट आया फिर भी नोट कर लिया कृतिक ने। हाँ वेरी गुड, निर्वाण हो गया। मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको समझिए। न्यूमेरिकल को एक नोजल की प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्टीम नोजल की प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है अपने पास, द वेलोसिटी एंड एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एट द इनलेट ऑफ ए सर्टेन नोजल। एक नोजल है जिसके इनलेट की वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड और एंथैल्पी दी है 2800 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी दी है यहाँ पे 2600 किलो जूल, 2800 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना। तो इसको हमने जूल में चेंज कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³। फिर उसके बाद बोल रहा है द एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ नोजल इज 2600। तो 2600 किलो जूल पर केजी एंथैल्पी एग्जिट की है, जो कि इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब बोल रहा है नोजल हॉरिजेंटल है, यदि हॉरिजेंटल नोजल रहेगा तो वहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 रहेगी। हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था उसमें कि यदि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती थी। और इंसुलेटेड है सो दैट द नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। इंसुलेटेड कर दिया गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाएगी, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आएगी। अब आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द एग्जिट ऑफ नोजल। इसके लिए फार्मूला मैंने डेवलप करवाया था आपको, तो ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। फार्मूला V2 = V1² + 2 H1 - H2। तो जो V1 है इनिशियल वेलोसिटी है, बाकी एंथैल्पी की है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी का डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये चेंज ऑफ एंथैल्पी है जो कि इनलेट टू एग्जिट आपकी रहती है। तो डेटा गिवन यदि आप देखेंगे तो डेटा गिवन में आप यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं 2800 किलो जूल है, तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके जूल पर केजी लिख दिया। एग्जिट की एंथैल्पी 2600 किलो जूल पर केजी दी है तो 2600 × 10⁻³ कर दिया, तो यहाँ पे आपकी एंथैल्पी आ गई।
स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है VSS1 0.185, ये आपका नीचे दिया हुआ है। एट द इनलेट ऑफ नोजल 0.185 मीटर क्यूब पर केजी। VG2 दिया है आपका 0.495 मीटर क्यूब पर केजी। एरिया दे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.09 मीटर स्क्वायर है, ये क्यूब गलत लिखा है, मीटर स्क्वायर है। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द एग्जिट ऑफ नोजल। V2 निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है, एग्जिट एरिया ऑफ नोजल निकालना है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे। एंथैल्पी H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस वर्क डन। ये आपका फार्मूला होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी, हीट ट्रांसफर जीरो है। तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W वर्क डन जो आपका दिख रहा है, तो वर्क डन भी आपका नोजल में नहीं होता, ये हमने आपको बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे दी हुई है, ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी यदि आपकी दी हुई है वेलोसिटी की फॉर्म में, तो उसको कंसिडर करते हुए अलग फार्मूला आपका डेवलप होता था, जो कि मैंने आपको बताया था। अब V1 की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पे, V1 इज गिवन 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, प्लस 400 इंटू 10⁻3। तो ये क्यों हो गया 400 10⁻3, क्योंकि एंथैल्पी डिफरेंसेस है। 2800 माइनस ऑफ 2600 करेंगे तो 200 बचेगा, और 200 गुणे 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा। और यहाँ पे किलो जूल पर केजी है, तो किलो जूल को आप चेंज करेंगे 10⁻3 से, तो 400 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करना है क्या कि PDF में मैंने दे दिया है, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम कर देंगे। यदि आप नोट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है ना? क्या बोलते हैं? सर PDF से लिख लेंगे, लिख लेंगे ना? PDF से अच्छा आप रहेगा। समझ लीजिए आप, है ना? ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, ये आपका जो आ रहा है आंसर, एक मिनट, स्लाइड थोड़ी सी वैसी हो रही है, दिखाई दे रहा है मास फ्लो रेट, एक मिनट उसको ऊपर कर दें। हाँ जी, ये कुछ वैल्यू आ रही, थोड़ी सी दब रही है, ये दब रहा है। इधर पे मास फ्लो रेट की वैल्यू आ रही है, तो वो कैलकुलेशन करने से वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, V2 की वैल्यू आ रही है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में ही आएगी वेलोसिटी की वैल्यू, एग्जिट वेलोसिटी। फिर मास फ्लो रेट निकालने के लिए फार्मूला रहता है M = A1 V1 अपॉन VS1। तो A1 जो है वैल्यू दी थी 0.09 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी V1 दी है 50 मीटर पर सेकंड, और VS1 है 0.185। तो यहाँ से मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा 24.3 kg पर सेकंड। ठीक है, एग्जिट एरिया ऑफ नोजल A2 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन V2 वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट आपका 24.3 किलो जूल पर सेकंड आ गया है। सभी में आप यूनिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे केजी पर सेकंड यूनिट पुट कर दें, स्पेसिफिक वॉल्यूम की मीटर के ऊपर केजी यूनिट पुट कर दें, और V2 की जो यूनिट है यहाँ पे पुट कर दें आप, जो मीटर पर सेकंड है। तो इससे आपको एरिया जो रहेगा वो मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो एक फार्मूला ये भी रहता है A2 निकालने के लिए, चूंकि एग्जिट एरिया नोजल का निकालना है, तो एग्जिट एरिया नोजल का निकालने के लिए A2 रहेगा। तो A2 इज इक्वल टू M इंटू VS अपॉन V2। तो V2 इज द एग्जिट वेलोसिटी। यहाँ पे 634.4 जो मीटर पर सेकंड है दब रहा है यहाँ पे वैल्यू, वो यही आ रही है 634.4 मीटर पर सेकंड, दैट इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल। तो यहाँ पे जो A2 एरिया है 0.019 मीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे यदि किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम मूव करते हैं। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। और भी लोग, कृतिक ने थम्स अप किया, नीरज, ठीक है, रंजीत। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो ये टरबाइन की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इन ए गैस टरबाइन, the gas flows at the rate of 5 kg per second. The gases enter the turbine at a pressure of 7 bar with a velocity 120 meter per second
and leave at a pressure of 2 bar with velocity 250 meter per second. The turbine insulated if the enthalpy of the gas at the inlet is 900 kilojoule per kg and the outlet is 600 kilojoule per kg. Determine the capacity of turbine. ये आपकी प्रॉब्लम दी हुई है. इस प्रॉब्लम में आपके पास इनलेट कंडीशन और एग्जिट कंडीशन दोनों पता है. ध्यान रखिएगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की कोई भी प्रॉब्लम करेंगे, बॉयलर की करें, टरबाइन की करें, कंप्रेसर की करें, नोजल की करें, कंप्रेसर की करें या एवापोरेटर की करें, तो वहां पे आपको इनलेट और एग्जिट कंडीशन साफ साफ दिखाई देनी चाहिए. तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि मास फ्लो रेट है, तो m की वैल्यू दी है, मास फ्लो रेट m से होता है. इंटर कर रही है एट ए प्रेशर ऑफ 7 बार. तो जब इंटर करती है तो उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, और इनिशियल कंडीशन यहाँ पे 7 बार दी हुई है विथ ए वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी दी है 120 मीटर पर सेकंड एंड लीव एट ए प्रेशर ऑफ 2 बार. तो यहाँ पे 2 बार पे 7 नहीं है, 2 बार है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 बार नहीं है, 2 बार यहाँ पे हो जाएगा. एंड वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गई. फिर बोल रहा है टरबाइन इंसुलेटेड इफ द एंथैल्पी ऑफ द गैस एट इनलेट इज दिस वन. H1 की वैल्यू दी है 900 into 10⁻³ जूल पर kg. एट द आउटलेट इज 600 किलोजूल पर kg. डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ टरबाइन. तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे टरबाइन पे, इनलेट और एग्जिट पे. तो फार्मूला वही रहेगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था फार्मूला नोजल के लिए. फॉर टरबाइन आपके लिए जो फार्मूला